आज रियासी में परिवहन विभाग के फैसले के खिलाफ पूर्ण चक्का जाम देखने को मिला। मेटाडोर, टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने बस स्टैंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। चालकों ने बताया कि अब गाड़ियों की फिटनेस जांच रियासी के बजाय सांबा में कराने का आदेश दिया गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी होगी। रास्ते में नाके और जुर्माने का भी खतरा बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि फिटनेस जांच व्यवस्था रियासी में ही बहाल रखी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। रियासी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। ये हमें थोड़ी फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है। हमारी फिटनेस रियासी में नहीं हो रही है। हमें बोल रहे हैं सांबा में जाओ। अगर हम सांबा में जाएंगे, सांबा में हमारा तेल भी लगेगा, आगे रास्ते को आउट ऑफ रूट को चलान कर देगा, हमको हमारी गाड़ी सीज कर देगा। इधर हमने तेल के लिए पैसे नहीं इकट्ठे होते हैं। हमें कोरोना की बहुत पहले भी बहुत बड़ी मार पड़ी है, और ये बरसात में जो बरसात गई इसकी बड़ी मार पड़ी है। हम आगे नहीं उठ पा रहे हैं। तो हम यही अपील करते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि हमारी फिटनेस रियासी में हो। हमारी मुख्य मांग तो ज़्यादा नहीं है कि क्योंकि जो फिटनेस का मसला है, हमें फिटनेस रियासी में ही चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है। तो इधर से 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके हम सांबा में जाएंगे। क्योंकि हमारी फिटनेस जहाँ पे होती है, तो हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे कि हमारी फिटनेस रियासी में ही होनी चाहिए। बस ज़्यादा मांग कुछ नहीं है हमारा। ये क्यों चेंज किया गया, डिस्ट्रिक्ट चेंज क्यों है, किसके पीछे वजह क्या है? इस चीज़ का गवर्नमेंट को ही पता होगा, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, कैसे किया, क्यों किया, क्या परेशानी आ रही थी उनको। मगर हम यही चाहते हैं कि हमारी फिटनेस रियासी में ही होनी चाहिए। बस हमारी ज़्यादा मांग नहीं है। हमारी यही मांग है, छोटी सी मांग है कि फिटनेस हमारी रियासी में की जाए। हमने जो सुना है, हमें क्लियर तो नहीं है अभी, हमने सुना है कि वहाँ पे दिन के 60 या 50 या 60 गाड़ियाँ पास होंगी, और लगभग जैसे ये बोल रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट अरजोरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, कठुआ, सांबा। मेरे हिसाब से लगभग दिन की 500 फिटनेस होती होगी। अगर वहाँ पे जाएंगे तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर हमारा नंबर नहीं आ सकता कि गाड़ी पास करवाने में। जहाँ हमारी लिंक रोडों में गाड़ी जाती हैं, अगर फिटनेस ड्यू होगी तो हम तो चला नहीं सकते, क्योंकि आजकल जुर्माना ही बहुत है फिटनेस का। तो अगर फिटनेस करवाने हम जम्मू चले गए, 1 महीना गाड़ी वहाँ पे रह जाएगी, तो लोग जहाँ पे पूरी खजल होंगे रास्ते में, वो कैसे चल पाएंगे? उनके पास गाड़ी के बिना तो कोई है नहीं वहाँ पे प्रबंध। गाँव में यही गाड़ियाँ जाती हैं, टेम्पो और मेटाडोर है, तो ये लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिलती है वहाँ पे। अगर आप फैसला वापस नहीं लिया तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारी आज तो शांतिपूर्व है, कल से तो हम रोड भी बंद कर सकते हैं। आज हमने ये किया था कि हमने जो भी हमारी बसें थी, मिनी बसें गाँव में हैं पूरी, कोई भी बस यहाँ पे नहीं आई है, और कल तो हम सारी बसों को बोल देंगे रियासी में आ जाओ। जहाँ अड्डे पे तो इतनी बस आएगी नहीं, जो हमारी गांव में बस चलती है, इतनी बस तो अड्डे में रुक नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये पूछने वाली बात ही नहीं है। आम लोग भी समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में है। ये होता इसलिए है कि हर पब्लिक को सहूलत मिल सके डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ये तो नहीं है कि आरटीओ साहब नहीं बैठे हैं, या इधर से 15 साल से 16 साल से फिटनेस रियासी में हो रही है। और जब आर्डर कोई आता है तो पूरी यूटी में होना चाहिए ना। सिर्फ 1 या 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में यही आर्डर क्यों लागू होता है? ये साहब, इसमें आपको लगता नहीं है साहब मिली भगत है? कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, तभी ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने। और फिर इन्होंने देखा कि अगर ऑटो का परमिट आप हमें देते हो 15 किलोमीटर का, मिनी बस का हमें परमिट देते हो 30 किलोमीटर का, और गाड़ी की फिटनेस के लिए आप भेज रहे हो हमें 150 किलोमीटर, तो रास्ते में नाके जो लगाए हैं, ये हमें कोई चिट्ठी देंगे? ऑफिस में जाओ तो ये बात नहीं करते हैं सीधे ढंग से। अब जब अकेला भी तो हमारी यूनियन रहती है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। कल को जब हमारा अकेला ड्राइवर जाएगा तो जो वो मानेंगे रास्ते में? आजकल कितनी एजेंसियों के पास है नाके लगाने की परमिशन? हर 2 किलोमीटर के बाद नाका है, हर 2 किलोमीटर के बाद नाका है, और विदाउट परमिट गाड़ी सीज होगी। सीज नहीं होगी तो उसको 10,000 का फाइन करेंगे। वो बेचारा एक ऑटो वाला जो 100 या 150 रुपया दिहाड़ी कमाता है, पूरे दिन बेचारा सुबह से लेके शाम तक, कई बार उसको रोटी तक नसीब नहीं होती है, तो वो 150 रुपया कमाने के बाद वहाँ से जाएगा 10,000 में फिटनेस का चलान भी लेके आएगा। फिटनेस उसको पता ही नहीं है होनी है कि नहीं होनी। आधे हमारे ड्राइवर हैं जिनको यही नहीं पता वो सेंटर है कहाँ। मैं ये श्योर आपके साथ कहता हूँ कि आधे ड्राइवरों को, हमारे आधे क्या, मैं कहता हूँ 80% पता ही नहीं है कि वो सेंटर है कहाँ। कोई इन्होंने जहाँ पे कोई डेमो दो, कोई आके इनके साथ जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो यूनियनों के साथ आके मीटिंग करें, समझाएं उसका बेनिफिट है कि नुकसान है, आपको कैसे जाना है। अगर जाना है हम आपको परमिशन देंगे, ताकि वो एक दिन पहले जाके अपना कोई करे। अगर इन्होंने करना हो, जब आरटीओ ऑफिस जहाँ पे बैठा है 15 साल से फिटनेस हो रही है, उसको बंद करने की नौबत क्या है? मैं सिर्फ यही सवाल, उसको बंद करने की नौबत क्या है? सेम डे हमें फिटनेस मिल रही थी। एक गरीब तबका बेचारा
हमारा डिस्ट्रिक्ट हिली एरिया, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यहाँ डीसी रह के गए हैं, वो एक एक पॉइंट जानते हैं यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का। क्या उनको नहीं पता कि रियासी की गाड़ी जो वहाँ पे कैसे पहुँचेगी? उन्होंने वहाँ पे वकालत करनी चाहिए थी जब भी ये ऑर्डर आया, उनका फर्ज था। अब ये ड्राइवर बेचारा कहाँ जाएगा कमिश्नर के ऑफिस में बोलने के लिए? एक छोटे छोटे ड्राइवर है बेचारा जो बैंक का लोन ले गया, उसने ऑटो बनाया है, मिनी बस बनाई है, इनको पता ही नहीं है कि वहाँ हमारा सेंटर कहाँ है। मैं तो सबसे पहला नंबर कहता हूँ कि जब भी डिस्ट्रिक्ट में आता है कोई, तो डिस्ट्रिक्ट की सहूलत क्या होती है कि हर गरीब आदमी को सुख सुविधा मिले। नहीं तो पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर था, हम उधमपुर में जाते थे, मजबूर थे। हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में आ गया तो हमें आरटीओ साहब के लिए भी लड़ाई लड़के हमें यहाँ पे ऑफिस लाया है, ये इन्होंने इजीली नहीं हमें दिया है। और उसके बाद स्मूथली काम चल रहा था, जो काम इन्होंने ऑनलाइन किया हमने कभी विरोध नहीं किया इनका, क्योंकि हमें ऑनलाइन कागज हम करते हैं वो हमारे घर में आ जाते हैं। और फिटनेस इन्होंने मैनुअल रखी हुई है, तो वो एक ही ठेकेदार के पास क्यों जाएंगे? जब आरटीओ साहब जहाँ तो जहाँ से ऑफिस उठा लें, मैं मान लेता हूँ इधर तो काम है ही नहीं है, एक फिटनेस का ही काम है, इसको ऑफिस को उठा ले, ना बजेगा बांस ना रहेगा बाउंसरी, बात ही खत्म हो जाएगी सारी। सुबह से आप प्रदर्शन मेमोरेंडम दिया था डीसी मैम को, जाके आरटीओ साहब से मिलने की कोशिश की थी, किसी वजह से वो हमसे नहीं मिल पाए। तो उसके बाद पता तो होगा उनको कि हम स्ट्राइक है। हमने मीडिया के थ्रू भी अपनी वाइड में कहा था कि कल से हमारा चक्का जाम है, हमारे साथ किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, तो लिहाजा हमें सुबह जब आपने देखा तो हमारा चक्का जाम ही था। और ये कब तक जाम रहेगा जी हम भी अभी तक आपसे कुछ नहीं कह सकते। जो ड्राइवर जो परेशान है, जो इस दुविधा को झेल रहे हैं, वो तो कहते हैं हम गाड़ियों नहीं चलाएंगे, घर से गाड़ियाँ नहीं लाई हैं, एक एक गाड़ी में हमारे 50-50 ड्राइवर आ रहे हैं। लेकिन कल से हमने ये देखा है गाड़ियाँ सारी मंगवाएंगे, प्रशासन के कान ऐसे ही खुलेंगे जब जगह जगह जाम लगेगा। तो रियासी के बस स्टैंड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ की कैपेसिटी कितनी है, और 150 तो हमारी मैटाडोर है, उसमें से 100 ऑटो है, और अभी ई रिक्शा जो चले हुए हैं उन बेचारों को अभी पता ही नहीं है कि वो चलाना कैसे है, उसको करना कैसे। हाईवे पे वो जा नहीं सकता, और फिटनेस कराने वो सांबा में जाएगा। ये प्रशासन पता नहीं क्या सोच के या क्या समझ के ये फैसला इन्होंने लिया है। मैं आपके माध्यम से ये इनको कहना तो जितनी जल्दी हो सकता है जो हमारा फिटनेस वाला मसला हल कर दे, ताकि हम गरीब लोग हैं, हमको इतने बड़े वो नहीं है कि हड़ताल पे हड़ताल किए जाएंगे। लेकिन मजबूरी में क्या करेंगे, मजबूरी में हम काम छोड़, बस यही तरीका है ना, हमें काम बंद करना पड़ेगा। हम और को हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते।